Hello students, let's start your science class chapter 15 that is some natural phenomena। आज के सेशन में हम साइंस का एक नया चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे। प्रीवियस सेशन में आपने चैप्टर 14 कंप्लीट किया है विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है आपके चैप्टर 15 की सम नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर के अंडर हमें पहले जो नए कौन से नए टॉपिक्स हैं उसे हमें कवर करना है, डिस्कस करेंगे हम और उसे समझेंगे। चैप्टर में कुछ आउटलाइन दिया हुआ है आपका, जैसे पहला टॉपिक आपका क्या है, लाइटनिंग है। फिर है आपका ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, लाइटनिंग कंडक्टर, टाइप्स ऑफ चार्जेस, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, अर्थक्वेक्स, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, सेफ्टी मेजरमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग, सुनामी। ये टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे इसमें इस चैप्टर के अंडर ये टॉपिक्स हैं आपने जूनियर क्लासेस में यानी कि क्लास 6-7 में आपने विंड्स, स्ट्रॉम, साइक्लोन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, आप पढ़ के आए हुए हैं क्लास 7th में। बट क्लास 8th में हम दो और नए नेचुरल फिनोमिना हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। दैट इज़ आपका क्या है, ये लाइटनिंग है और अर्थक्वेक है, ठीक है। सुनामी भी है, इसी में आपका सुनामी भी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम लाइटनिंग के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे और उसके बाद हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। लाइटनिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे हमें समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे आपने ऑलरेडी इसी क्लास में चैप्टर आगे की जो चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स है उसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पहले से भी नॉलेज है, चार्ज के बारे में आपको पता है पहले से ही। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो टॉपिक है उस सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम लाइटनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मेन टॉपिक आपका इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है जिससे कि हम किसको, लाइटनिंग को समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी चैप्टर में आपका दिया हुआ है बुक में देखेंगे आप लोग पेज नंबर 159 पे। अ नेचुरल फिनोमिना इज एन इवेंट दैट ऑकर्स नेचुरली एंड इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। जो नेचुरल फिनोमिना है ये एक नेचुरली ऑकर होता है, ठीक है, जो कि किसी ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं नेचुरल फिनोमिना। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन्स, रेन्स, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल फिनोमिना के, जैसे रेन्स हो गया आपका, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनिक इरप्शंस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेचुरल फिनोमिना के, ठीक है। सम ऑफ देम आर वेरी बेनिफिशियल टू अस, सम आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड कैन ब्रिंग अबाउट ग्रेट डिजास्टर एंड कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो क्या है बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, कुछ ऐसे हैं जो क्या है डिस्ट्रक्टिव हैं नेचर में, जैसे कि आपके क्या हुए, जैसे कि वो बहुत डिज़ास्टर लेकर आते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं और वो क्या करते हैं, लाइफ को और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट फ्यू नेचुरल फिनोमिना इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने कुछ नेचुरल फिनोमिना प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में भी सबको पता होगा, अर्थक्वेक है आपका हो गया, ठीक है। साइक्लोन के बारे में आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। तो इन दिस चैप्टर यू शैल बी स्टडिंग अबाउट द अंडरलाइनिंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर में आपको दो तरीके के नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ अर्थक्वेक एंड सेकेंड वन इज़ लाइटनिंग। आपको अर्थक्वेक और लाइटनिंग के बारे में इन दो फिनोमिना के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। लाइटनिंग आपका फर्स्ट टॉपिक है। लाइटनिंग इज़ अ ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो लाइटनिंग है आपका, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही पढ़ें, इसमें जो आपको हार्ड वर्ड्स लग रहे हों उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करें, अपने आप से स्पेलिंग भी लर्न करते रहें साथ साथ में। आज के लिए आपके लिए इतना ही।